अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरीडे साइंस एमसीक्यूज जो कि 2020 के पीपीएससी के पेपर्स में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने 50 जनरल नॉलेज एमसीक्यूज कवर किए थे जो कि 2020 के पेपर से मैंने उठाए थे। इसमें एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज हैं और ये सारे के सारे मैंने पेपर से ही उठाए हैं। अपनी तरफ से कोई भी एमसीक्यू मैंने ऐड नहीं किया इसमें। सो लेट्स जस्ट बिगिन। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारी वेबसाइट gkwithfaisal.com पे मिल जाएगी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। जो कुछ भी हम ड्रग्स खाते हैं उनका यूटिलाइज जो भी होने के बाद जो कुछ बचता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होना होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। लाफिंग गैस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए था, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस and the laughing gas is nitrous oxide. Which planet is visible from Earth? इनमें से Venus जो है वो अर्थ से विजिबल है। टेक्निकली अर्थ भी अर्थ से विजिबल है। आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर अर्थ को देख सकते हैं। आप नीचे देखें तो आपको अर्थ नजर आएगी डेफिनेटली, बट अगर हम उस सेंस में देखें कि आप बाकी सैयारों में से किसको देख सकते हैं तो फिर वो मैंने सामने लिख दिया, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। इनको आप अर्थ पे खड़े होके साल के मुख्तलिफ औकात में नेकेड आई से देख सकते हैं। नेपच्यून एंड यूरेनस आर नॉट विजिबल। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 12 रिब्स होती हैं, जिनमें से 7 ट्रू रिब्स होती हैं, जबकि निचली जो 5 रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स का मतलब डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, जो हमारी सामने सीने वाली हड्डी होती है उसके साथ डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती। और जो 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो हमारी बैकबोन के साथ तो जुड़ी होती हैं, लेकिन जो रिब केज है इसके साथ नहीं जुड़ी होती। तो फ्लोटिंग रिब्स की तादाद 2, फॉल्स रिब्स की तादाद 5 और ट्रू रिब्स की तादाद 7। The average of blood in human body is 5 liters, 5 to 6 liters for male, 4 to 5 liters for female. Which gas is responsible for global warming? Carbon dioxide. सूरज से जो रोशनी आती है जमीन से टकराती है, टकरा के उन शुआओं ने, उन रेज ने वापस जाना होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना देती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और इस लेयर के जो होती है, ये जो लेयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये उस रोशनी को बाहर जाने से, स्केप होने से रोकती है, जिसकी वजह से वो रेज जो जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर ही जमा होती हैं और जमीन का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और वाटर वेपर्स ना होते तो जमीन का टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद थी नेचुरली, जो कि जमीन के टेम्परेचर को मुनासिब लेवल तक रखती है, जिंदगी को बरकरार रखने तक लेवल तक रखती है। लेकिन इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.04% हो गई है, 0.01% बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आइस फ्लोट्स बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस। डेंसिटी बुनियादी तौर पे अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो साइज का वजन के साथ तनासब होता है। तो जो आइस होती है इसका साइज ज्यादा होता है, वजन कम होता है। पानी का साइज कम होता है, वजन ज्यादा होता है, इसलिए जो आइस है वो हल्की होती है और पानी के ऊपर तैरने लगती है। रिकेट्स इज अ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं। तो आप हड्डियों से विटामिन डी याद रख लें, डी से हड्डियां। बॉइलिंग ऑफ एग इज केमिकल चेंज। एग को जब बॉयल किया जाता है, अंडे को बॉयल किया जाता है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपनी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो लूज कर देती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनको फिर वापस लाना नामुमकिन है। तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है, एक परमानेंट चेंज है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? मरकरी Hg या क्विक सिल्वर जिसको कहा जाता है वो इनमें से मेटल है, बाकी कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट रॉक्स हैं। मरकरी और ब्रोमीन ये 2 मेटल्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
लिक्विड हैं। सिर्फ ये दो मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। गैलीलियो ने टेलीस्कोप एंड रोंटिगन ने एक्स-रेज डिस्कवर की थी। Which gas present in the Earth's atmosphere can absorb solar ultraviolet radiations? सबसे important और सबसे common question ओजोन। Rainfall is measured using a rain gauge. Increased level of SGOT AST in blood is an indication of hepatitis. ALT and AST ये दोनों liver function test का हिस्सा होते हैं। ALT को SGPT कहा जाता है और AST को SGOT। ये मतलब इनके दो नाम हैं। SGOT और AST सेम चीज़ है। ALT और SGPT भी सेम चीज़ है। AST की निस्बत ALT हेपेटाइटिस का ज़्यादा बेटर टेस्ट है, क्योंकि AST जो है वो लीवर के अंदर भी पाया जाता है, हार्ट के अंदर भी पाया जाता है, किडनीज में भी पाया जाता है। तो इन तीनों में से किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो इनके अंदर जो AST है वो ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल हालात में AST ब्लड में नहीं पाया जाता, इसको लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर और किडनीज के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जब ये ब्लड में मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि इन ऑर्गन्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जबकि ALT जो होता है वो सिर्फ लिवर के अंदर होता है, तो लिवर में प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब है ALT जो है वो ब्लड के अंदर लीक हो रहा है, क्योंकि लिवर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, वो कहीं से डैमेज है। What are liquids that evaporate quickly? Volatile liquids होते हैं, जैसे पेट्रोल है, जब आप हवा में रखें, धूप में रखें तो ये उड़ने लग जाता है, उड़ जाता है, तो इसको volatile कहते हैं। Earth completes one rotation on its axis in 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. क्वेश्चन में उसने 4.9 seconds लिखा है, वो भी ठीक है एक तरह से। The procedure of shattering the gallstones and kidney stones by shockwaves is called lithotripsy. पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, लिथो का मतलब रॉक या स्टोन, ट्रिप्सी का मतलब ब्रेकडाउन। When a gas turns into a liquid, the process is called condensation. इस पिक्चर में देख लें, आपको सारे प्रोसेस जो हैं वो मिल जाएंगे। वीडियो को पास करके इस पिक्चर को देख लीजिएगा। Which one of the following protects our body against diseases? White blood cells. White से आप डॉक्टरों का white जो गाउन होता है उसको याद रख लें। डॉक्टर भी हमें बीमारियों से बचाते हैं और white blood cells भी हमें बीमारियों से बचाते हैं। Scotograph is an instrument for aiding the blind to write. नाबीना लोग जो होते हैं वो स्कॉटोग्राफ से लिखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेस एनीमिया। ये सामने जो स्ट्रक्चर दिया है ये हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन अगर मौजूद ना हो तो हमारे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे या खराब बनेंगे, और अगर आयरन ना हो, जो कि इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में Fe लिखा है, तो ये आयरन है। तो आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन ना हो तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो ना हो तो एनीमिया काज होगा। 1 kilometer is equal to how many miles? 1 kilometer is 0.6 and 1 mile is 1.6 kilometers. The thinning of ozone layer is resulting due to chlorofluorocarbons, which are used in spray cans and refrigerators. During high temperature in summers, it is recommended to drink plenty of water to avoid dehydration. पानी की कमी को dehydration कहते हैं। 1% जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। 15 से 20% डिहाइड्रेशन हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। The process by which a substance absorbs moisture upon exposure to atmosphere is called deliquescence. जिस तरह ये मैंने सामने दिया है, आपके वॉलेट के अंदर हो सकता है सिलिका जेल मौजूद हो, तो ये पानी को तब तक एब्सॉर्ब करती रहती है जब तक पानी इसकी कैपेसिटी खत्म ना हो जाए और ये खुद पानी में डिसॉल्व ना हो जाए। इसका उल्ट प्रोसेस एफ्लोरेसेंस कहलाएगा। जिस तरह आप दीवार की एक तस्वीर देख सकते हैं कि पानी उड़ गया है और पीछे नमकियात जो हैं वो दीवार के ऊपर जाहिर हो चुके हैं, सफेदी सफेदी सी नजर आने लग जाती है, तो उसको एफ्लोरेसेंस कहेंगे। डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का निकल जाना किसी कंपाउंड से, और डिसैलिनेशन होता है पानी से या लिक्विड से नमक का निकालना। जैसे ओशन वाटर जो होता है, समंदरी पानी, उसको पीने लायक बनाने के लिए उसको पहले डिसैलिनेट किया जाता है, उसकी डिसैलिनेशन की जाती है। Which of the following medicines is administered to patients suffering from diabetes? Insulin
एडमिनिस्टर की जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती। एक टाइप जो होती है डायबिटीज की, उसमें इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन बुनियादी तौर पर एक चाबी है जो कि जाके सेल्स का वो दरवाजा खोलती है जिसके थ्रू ग्लूकोज ने अंदर एंटर होना होता है। इंसुलिन मौजूद ना हो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं हो सकेगी सेल के अंदर, और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है, जो शुगर लेवल है, वो ब्लड का बढ़ जाएगा और यही चीज डायबिटीज होती है। इसमें फिर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, अंदर जाके वो लॉक खुलता है, ग्लूकोज अंदर एंटर हो जाती है और उसके बाद फिर डायबिटीज जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है। Which from the following is true for sound? Sound cannot travel through a vacuum. The planet nearest to the sun is Mercury. याद रखने का तरीका देख लें। My very educated mother just served us noodles. My से Mercury, very से Venus, educated से Earth, mother से Mars, just Jupiter, served Saturn, us Uranus, noodles Neptune, एंड प्लूटो आएगा जो कि इस वक्त अब निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं समझा जाता। पार्किंसंस इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन। राशा की बीमारी को कहते हैं जिसमें झटके लगते हैं, तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। बुढ़ापे की उम्र में ये सारी निशानियां जो हैं ये होती हैं। तो आप ग्रैंड पा से पार्किंसन की डिजीज याद रख लें। What is the boiling point of water at 1 atm? 1 atm उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कहा है, अदरवाइज ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज। 1 atm वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो इस वक्त मतलब हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। Which is the second largest planet in our solar system? Saturn, after Jupiter. Which of the following is smallest planet in our solar system? Mercury. Name the prophet who introduced the science of astronomy. Hazrat Idris alayhi salatu wassalam. Neil Alden Armstrong, the first person to set foot on the moon, died on August 25, 2012. जुलाई 20, 1969 को इंसान ने चांद पे कदम रखा था। Trachoma is a disease of eyes. Photosynthesis in plants takes place faster in red light. रेड लाइट प्लांट्स पे डाली जाए तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन लाइट डाली जाए तो सबसे कम या ना होने के बराबर फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि प्लांट्स का रंग ग्रीन होता है इसलिए कि वो ग्रीन सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अपने अंदर नहीं लेके जाते, जबकि रेड जो है वो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिजियोथेरेपी डील्स विद इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। फिजियोथेरेपी आमतौर पर एक फनी वे में मालशी को कहा जाता है, मालिश। द बर्ड्स हु फीड मरीन फूड रिमूव साल्ट थ्रू वन ऑफ द ग्लैंड्स, रेक्टल साल्ट ग्लैंड। विच ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूसेस बाइल? लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई? बाइकन्वेक्स लेंस है। हमारी जो इंसानी आंख होती है ये एक बाइकन्वेक्स लेंस की शेप में होती है। सामने मैंने बाइकन्वेक्स लेंस की पिक्चर भी दी है और आई का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिया है, दोनों को कंपेयर कर लें, मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। अब ये देख लें कन्वेक्स और कनकेव की आपने शेप कैसे याद रखनी है। कन्वेक्स की शेप में जो है वो वी शेप की है, कनकेव की शेप जो है वो एक्स शेप की है। आपने इसको उल्टा याद रखना है। मैंने पेंट में दो तस्वीरें बना के लगाई हैं, एक जो कन्वेक्स है इसमें मैंने वी लिखा है और ऊपर वी उल्टा बना दिया है, तो जो दो जिसके शेप के अंदर वी आ रहा है वो कन्वेक्स है, और फिर मैंने कनकेव में एक्स बनाया और ऊपर से बंद कर दिया है, तो ये जिसकी शेप के अंदर एक्स बन रहा है वो कनकेव है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे देख लें, कौन सा कन्वर्जिंग है और कौन सा डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग जो है वो कन्वेक्स है, पीछे से तीन रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। कनकेव जो है इसमें तीन रेज पीछे से आ रही हैं और तीनों आगे जाके इसके अंदर से गुजर के ऑपोजिट साइड्स पे मूव कर रही हैं, कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये डाइवर्जिंग है। Osmosis is independent of solute concentration. Osmosis is the flow of water molecules from a position of higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. So it is independent of solute concentrations.
The enzyme that catalyzes the hydrolysis of fats is lipase. हाइड्रोलिसिस होता है किसी कंपाउंड को तोड़ के उसके एक साइड पे OH लगा देना और दूसरी साइड पे H लगा देना। जिस तरह कोई दो कंपाउंड्स मिलके आपस में मिलते हैं तो उनके बीच एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, बिल्कुल इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल को किसी कंपाउंड को तोड़ के उनके दोनों साइडों पे लगा देना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ये काम लिपेज करता है। जितने भी एंजाइम्स हैं उनके मोस्टली के नाम के एंड पे एज आता है, तो इनमें से सिर्फ लिपेज लिखा है जिसके नाम के आगे एज आ रहा है। लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। If all the plants of the world die, all the animals will also die due to shortage of oxygen. Obviously दुनिया की सारी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रीज, एल्गी और इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स। Acid precipitation results from human modifications of nitrogen and sulfur cycles. Acid rain या acid precipitation जो होती है वो बुनियादी तौर पे सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, पानी के साथ मिलके वो ऑक्साइड से एसिड्स बना देते हैं। तो जब वो ज़मीन पे आते हैं तो फिर वो उसको एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन कहते हैं। When table salt NaCl is added to water, sodium and chlorine ions are separated. The percentage of oxygen in the atmospheric air is approximately 21%. Dead plants on the surface of water cause oxygen depletion of water body is called eutrophication. जिस तरह आप देख सकते हैं पानी की सतह के ऊपर ये काई की तरह का कुछ जमा हुआ है, बूटी की तरह का कुछ जम गया है। तो जब ये डेड होगा, ये प्लांट्स जो ऊपर पड़े हुए हैं डेड होंगे, तो उसके बाद ये सरफेस जो है वाटर सरफेस ये ब्लॉक हो जाएगी, ना तो अंदर ऑक्सीजन जा सकेगी और ना ही अंदर सूरज की रोशनी जा सकेगी, और नीचे फिर सारा कुछ जो है वो गल सड़ जाएगा। जितने भी प्लांट्स इस पानी के अंदर होंगे वो डेड हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एमनेशिया। डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी विद ग्रोइंग एज, बुढ़ापे के साथ साथ यादाश्त का कमजोर हो जाना डिमेंशिया। जबकि किसी हादसे की वजह से यादाश्त का कम होना या खत्म हो जाना इज एमनेशिया। पैरालिसिस जो है वो फालिज को कहते हैं। एमनेशिया डिमेंशिया की ही एक इनिशियल स्टेज है। डिमेंशिया जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डिजीजेस हैं। Which among the following vitamins helps in blood clotting? विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। के से आप क्लॉटिंग और के से विटामिन के याद रख लें। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.